मासूमा भी यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर दाखिल ही हुई थी कि यकदम ही उसका सर चकराया था। अगर बर वक्त दीवार का सहारा ना लेती तो वो यकीनन सड़क पर बुरी तरह ज़मीं बोस हो जाती। एक हाथ से अपने सर को थाम कर और दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लिए वो चंद पल खड़ी रही थी। आसपास से गुजरने वाले लड़के लड़कियां उसे देख रहे थे। बमुश्किल वो दीवार का सहारा लेकर चलती हुई घास पर बैठ गई। कल रात को भी उसकी ऐसी ही अजीब तबीयत हो रही थी, मगर अब अचानक मुसलसल उसे चक्कर आ रहे थे। अभी तो बाजिल उसे खुद यहाँ छोड़ कर गया था, बिल्कुल ठीक थी उसकी तबीयत, मगर अब बोझल सी हो रही थी। अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर लबों से लगाई, मगर चंद घूंट भरने के बाद ही उसका जी मतलाने लगा। लेकिन सद शुक्र के मतली ना आई, वरना यूनिवर्सिटी में सबके सामने सबकी होती। अपने स्कार्फ को हल्का सा ढीला किया था कि दिल घबरा रहा था। गहरे गहरे सांस लेती वो आंखें बंद करके खुद को नॉर्मल करने की मुमकिन तौर पर कोशिश सर अंजाम दे रही थी। एक दिल में ख्याल आया कि बाजिल को कॉल करके बुला ले। अब ऐसी तबीयत के साथ वो क्लासेस कैसे लेगी, मगर फिर सोचा कि एक क्लास मिस करके दूसरी ले लेगी, क्योंकि दूसरी क्लास शुरू होने में अभी वक्त था। क्या पता उस वक्त तक तबीयत भी बहाल हो जाए। जब तबीयत कुछ बेहतर हुई तो क्लास में जाने का इरादा तर्क करके अपने डिपार्टमेंट के सामने सीढ़ियों पर आन बैठी। काफ़ी देर वहीं बैठकर समरा का इंतज़ार करने लगी। समरा उसकी यूनिवर्सिटी में वाहिद दोस्त थी। दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हुई थी, लेकिन उन दोनों की ही किसी और से दोस्ती ना होने के बाइस वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लग गई थी। मासूमा इस बात पर खासी हैरान होती थी कि हर कोई उससे दूर दूर क्यों रहता है। एक वाहिद समरा थी जो मुस्तकिल उसके साथ थी। समरा उसे हमेशा थोड़ी पुरअसरार लगती थी। उसकी वजह ये थी कि समरा ज़्यादा बात नहीं करती थी, फ़कत मासूमा से ही काम की बात करती थी। इसके अलावा वो किसी को देखती भी ना थी। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के समरा की अजीब फितरत की वजह से अक्सर उसके साथ मजाक करते रहते थे, मगर वो उन सबको खामोश रहकर जवाब देती थी। कई दफ़ा मासूमा ने उसे बदतमीज़ लड़कों के चुंगल से निकाला था। उस वक्त से समरा मासूमा से खुद से बातचीत करने लगी थी। मासूमा नोट्स पर निगाहें जमाए पढ़ रही थी जब दूर से बासित ने उसे सीढ़ियों पर बैठे देख लिया। मासूमा को उसने रूबरू यूनिवर्सिटी में ही देखा था, मगर उसका जिक्र बाजिल ने उसे अपनी शादी पर आने पर बहुत ज़ोर दिया था, मगर वो शिराजी हाउस में जाना ही नहीं चाहता था और ना अपने बाप की शक्ल देखना चाहता था। मगर मासूमा के लिए हमेशा उसके दिल में एहतराम था। आखिर वो उसके बड़े भाई की बीवी थी। आज मासूमा को देखकर उसके कदम मासूमा की जानिब बढ़े थे। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? उसके करीब पहुंचकर धीमी आवाज़ में वो बोला। मासूमा से थोड़ा फासला रखता वो सीढ़ियों से नीचे एक तरफ, एक हाथ में किताब पकड़े और दूसरा हाथ पैंट की जेब में फंसाए खड़ा हो गया था। जबकि किसी की भारी मर्दाना आवाज़ सुनकर मासूमा ने फ़ौरन सर उठाया था और मुस्कुराते हुए बासित को देखा। वालेकुम अस्सलाम, ठीक, आप कैसे हैं? मासूमा नोट्स बैग में रखती अपना स्कार्फ दुरुस्त करते हुए आहिस्तगी से बोली। अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे तो आप मुझसे छोटी हैं और मेरी कज़न भी हैं, मगर भाई के रिश्ते से आप बड़ी हैं तो ज़ाहिर है एहतराम के काबिल हैं। तो क्या मैं आपको भाभी कह सकता हूँ? बासित चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए लहजे में बेहद एहतराम दिए गोया हुआ था। उसकी बात सुनकर मासूमा के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी थी। ज़रूर, क्यों नहीं, मासूमा ने मुख्तसरन जवाब दिया था, मगर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तबीयत भी अब खासी बेहतर महसूस हो रही थी उसे। शुक्रिया भाभी, और हाँ, वो यूनिवर्सिटी में आपके फ़र्स्ट डे मैंने छोटा सा मजाक किया था आपसे, उस दिन के लिए सॉरी प्लीज़। वो चेहरे पर मसनूई शर्मिंदगी सजाए अपने भूरे बालों में हाथ फेरता बोल रहा था, जबकि उसकी आंखों में शरारत वाज़े दिखाई दे रही थी। मासूमा ने सर झटका था। आखिर को वो बाजिल शिराजी का भाई था, कहाँ अपनी शरारत पर शर्मिंदा हो सकता था। कोई बात नहीं, वैसे भी उस दिन आप ही शॉक्ड हो गए थे। मुझे तो ज़्यादा कोई मसला नहीं हुआ था, मैं आराम से अपने डिपार्टमेंट तक पहुंच गई थी। वो जताते हुए अंदाज में बोली थी कि उसकी बात और अंदाज पर बासित की मुस्कुराहट गहरी हुई। खुदा ने मिलाई जोड़ी, जैसा शोहर वैसी ही बीवी। बासित धीमी आवाज़ में बुड़बुड़ाया था, मगर मासूमा ने बखूबी सुन लिया था और जवाबन मुस्कुराने पर ही इत्तफाक किया। बोली, कुछ ना। आपने आज क्लास नहीं ली? बासित घड़ी में वक्त देखता इस बार संजीदगी से पूछने लगा, जबकि मासूमा अब अपने शानों पर फैलाई चादर दुरुस्त करती उठ खड़ी हुई। बस क्लास लेने ही जा रही हूँ। बैग से मोबाइल निकाल कर ऑफ करते वो दोबारा मोबाइल बैग में रखते हुए बोली थी। ओके, आप क्लास में जाएं, फिर मिलेंगे। बासित भी हाथ में थामी किताब को सरसरी सा देखता हुआ बोला था। आप घर आए ना, दादा जान दादी जान सब याद करते हैं आपको। मासूमा उसके चेहरे को दिलचस्पी से देखते हुए बोली थी, और इस बात पर बासित के तासुरात यकदम स्पार्ट हो गए थे। आंखों में नरमी की जगह सख्ती दुराई थी।
ओके, बासित ने सर्द अंदाज में कहा और फौरन खुदा हाफिज करता तेज तेज कदम उठाता चला जा रहा था। मासूमा उसकी पुश्त को देखती रह गई, फिर खुद भी अपनी क्लास की सिमत बढ़ने लगी जब उसे समरा बीच राह में मिल गई थी। मासूमा, ये कौन था? समरा उसके करीब आती दूर जाते बासित की जानिब इशारा करते हुए उजलत में पूछने लगी। मासूमा को हमेशा की तरह आज भी उसका अंदाज पुरस्कार लगा था। वो कज़न थे मेरे। मासूमा ने जीन्स पर लॉन्ग शर्ट पहने दुपट्टे से बेनियाज स्टाइलिश सी समरा को देखा, जिसकी निगाहों का ताक़ुब बासित था। क्या हुआ, चलें क्लास में? मासूमा ने खोई हुई समरा के शाने से हिलाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया तो वो बगैर कुछ बोले मासूमा के साथ क्लास की जानिब बढ़ गई। फिर समरा ने सारा वक्त मासूमा से कोई बात ना की। मासूमा को शिद्दत से बात महसूस हुई। कई बार उसने पूछा भी, मगर समरा ने कुछ ना कहा। मासूमा, तुम जानती हो ये किसका भाई है? वो दोनों क्लास से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता एक साथ चल रही थी जब समरा ने मासूमा को मुखातिब करके कहा था, किसके मुतालिक बात कर रही हो? मासूमा ने नासमझी से पूछा था। वही जिसे तुम अपना कज़न कह रही थी। समरा मामूल से ज़्यादा संजीदगी से बोली थी, जबकि मासूमा को समरा का ऐसे पूछना थोड़ा अजीब सा लगा था। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो समरा? मासूमा ने पेशानी पर बल डाले पूछा था। समरा की बात का इशारा बाजिल की जानिब था, जबकि इस तरह कभी उन दोनों ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक कभी नहीं पूछा था। मासूमा, इस लड़के से दूर रहो। समरा ने उसकी बात नज़रअंदाज करके स्पार्ट अंदाज में नसीहत दी थी, जबकि मासूमा को जाने क्यों यकदम परेशानी ने आन घेरा। मतलब क्या है इस बात का? मासूमा चलते हुए रुक गई थी और मुकम्मल रुख समरा की जानिब करके नासमझी से पूछ रही थी। ये लड़का बॉस का भाई है। समरा आसपास देखती मासूमा के करीब हुई और उसकी आंखों में देखती धीमी आवाज़ में राजदारी से बोली, कौन बॉस? मासूमा को समरा का राजदारी से बोलना मजीद परेशान कर गया था। समरा की आंखों में देखती फौरन उसने सवाल किया था, बस तुम दूर रहो इन लोगों से। समरा निगाहें चुरा कर बोली थी। समरा, मुझे बताओ सारी बात, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? और बॉस कौन है? मासूमा समरा का हाथ थामकर बेहद फिक्रमंदी से पूछने लगी, जबकि समरा ने फौरन अपना हाथ मासूमा से छुड़वाया था और आसपास देखने लगी, जैसे किसी से डर रही थी। फिर एक तरफ ले गई जहां फ़कत वो दोनों ही थी। बॉस ने मेरे बाबा को मार दिया, मेरे भाई को भी। वो बहुत जालिम है मासूमा। उसे मुझ पर और मेरी छोटी बहन पर भी रहम नहीं आया था कि मेरे भाई और बाप के अलावा कोई नहीं था इस दुनिया में हमारा। वो इंसान नहीं है, जानवर है। जानती हो कितनी बेदर्दी से मारा था उसने मेरे भाई और पापा को? लाशें पहचान में नहीं आ रही थी उनकी। इससे तकलीफ दे मंजर और कौन सा होगा मासूमा कि एक बेटी अपने बाप की मैयत को पहचान ही ना पाए। समरा जब्त के मारे कपकपाते हुए भीगी आवाज़ में बोल रही थी, जबकि मासूमा को मालूम भी ना हुआ कि उसका चेहरा आंसुओं से कब तर हो गया। कितनी अजियत थी समरा की आंखों में, नफरत साफ झलक रही थी। समरा को शायद मालूम ही नहीं हुआ कि उसके अल्फाज ने मासूमा के जैसे जिस्म से जान ही निकाल दी थी। मासूमा से बोलने की हिस्स जैसे सख्त होकर रह गई थी। नाम क्या है बॉस का? टूटे हुए अल्फाज वो बमुश्किल ही हलक से निकाल पाई थी। बार बार बाजिल के मोहब्बत भरे अल्फाज, एहतराम और इज्जत भरा अंदाज उसकी आंखों के सामने आ रहा था, तो कभी समरा के अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह पेवस्त हो रहे थे। नाम नहीं मालूम मुझे। मैंने बहुत सर्च किया है अपने बाप और भाई के कातिल को। वैसे भी सब उसे बॉस के नाम से जानते हैं। ये जो लड़का अभी तुमसे बात कर रहा था ना, ये लड़का उसका भाई है और बॉस के हर गलत काम में उसका राइट हैंड है। समरा आसपास देखते हुए मजीद राजदारी से बोल रही थी, जबकि मासूमा ने बेदर्दी से अपने गालों पर आए आंसू अपने हाथ की उंगलियों से साफ किए और वहीं बेंच पर बैठ गई। समरा, अगर तुम्हें मैं इस लड़के के भाई मतलब बॉस को दिखाऊं तो तुम पहचान जाओगी कि वो वही बॉस है। मासूमा का एक बार फिर सर चकराया था, तभी वो बमुश्किल अल्फाज अदा कर पाई थी, जबकि समरा ने नासमझी से मासूमा के रोने के बाद सुर्ख हुए चेहरे को देखा था। तुम कैसे दिखाओगी मुझे बॉस को? समरा भी उसके करीब बेंच पर बैठते हुए चेहरे पर नासमझी के तासुरात लिए पूछने लगी। तुम बॉस को देखोगी तो पहचान लोगी क्या? मासूमा इस बार संभल कर बोली थी, जाने वो अब तक कैसे जब्त किए बैठी थी। ये या वो या उसका खुदा ही जानता था कि उसका दिल इन बातों पर किस तरह से कांप रहा था। हाँ, देखा हुआ है मैंने बॉस को और उसके भाई को। समरा माथे पर बल डाले बोली थी। ओके, वेट करो। मासूमा सर हिलाती बैग से अपना मोबाइल निकालने लगी थी, जबकि समरा उसकी कार्रवाई देख रही थी, जो मोबाइल ऑन करके कोई नंबर डायल करके कान से लगा चुकी थी। मुझे लेने आ सकते हैं? पहली बेल पर ही बाजिल ने कॉल रिसीव कर ली थी और शोके आवाज़ में सलाम करके जाने क्या क्या पूछ रहा था।
मगर मासूमा ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए फ़ौरन अपनी बात कहकर कॉल काट दी। मासूमा, क्या कह रही हो? कहाँ जा रही हो? समरा मासूमा को मोबाइल हाथ में लिए उठता देखकर जल्दी से पूछने लगी। समरा, मैं जिस गाड़ी में बैठूंगी तुम गौर से ड्राइविंग सीट पर देखना, फिर मुझे मैसेज करके फ़ौरन बताना कि वही बॉस है। मासूमा को यकीन था कि बाजिल ज़रूर उसे लेने आएगा, तभी समरा को बोलते हुए अब अपना नंबर उसके सेल फ़ोन में महफूज कर रही थी और फिर समरा को हैरान परेशान छोड़कर गेट की जानिब बढ़ने लगी। अभी वो गेट पर खड़ी बाजिल का इंतज़ार कर ही रही थी जब बाजिल का मैसेज आया तो मैसेज पढ़ते ही गेट से बाहर निकलकर गाड़ी उसे सामने ही नज़र आ गई। तभी वो कदम कदम चलती गाड़ी की सिमत बढ़ी। बाजिल, जो कि किसी काम से शिराजी हाउस से निकल रहा था, मासूमा की कॉल देखकर खुश हुआ था, मगर मासूमा का सर्द अंदाज में महज अपनी बात कहकर कॉल काट देना उसे बेहद अजीब लगा था। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो गाड़ी लेकर निकला था और यूनिवर्सिटी के सामने पहुंचकर मासूमा को बाहर आने का मैसेज किया था। गाड़ी से बाहर निकलकर वो मासूमा को अपनी जानिब आता देखकर गोल्डन कलर के सादा से जोड़े में सर पर स्कार्फ लिए दुपट्टा शानों पर ओढ़े हुए थी, जबकि बाजिल की गर्दन की रगें उसकी सूजी हुई रोई आंखें देखकर तन गई थी। मासूमा बाजिल को बिना देखे फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई। बाजिल भी गाड़ी में बैठ चुका था। अब वो मासूमा के बेतासुर चेहरे को बगौर देख रहा था। जाने क्यों उसकी छठी हिस्स उसे कुछ गलत होने का अंदेशा दे रही थी। मासूमा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो मासूमा का गोद में पड़ा हाथ फिक्रमंदी से थामते हुए पूछ रहा था, जबकि मासूमा ने होंठ सख्ती से आपस में पेवस करते हुए बाजिल को देखा। सियाह शलवार कमीज में वो किस कदर वजी मर्द लग रहा था, मगर आज बाजिल की शख्सियत का जो पहलू मासूमा के सामने आया था, वो जानना मासूमा के लिए किस कदर उसे अजियत से दो चार कर रहा था, इस बात का अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता था। बिलाशुबा वो बाजिल से मोहब्बत करने लगी थी और बाजिल की हकीकत जानने के बाद इसलिए दिल में बेशुमार उसके टीसें उठ रही थी। उसके जिस्म से जैसे जान आहिस्ता आहिस्ता निकल रही थी। उसे याद आ रहा था कि बाजिल कई कई दिन घर से गायब रहता था। उसकी मशकूक सरगर्मियों पर तो उसे पहले दिन से ही शक था। हाथ में पकड़े मोबाइल पर समरा का मैसेज देखकर उसके शक में यकीन की मोहर लग चुकी थी।